नाजरीन आदाब, प्रोग्राम नई मंजिलें का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शौकत। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से आप उस तरक्याती मंजरनामे से आशना हो जाते हैं जो जम्मू व कश्मीर में मरकजी सरकार की मौसर अवाम दोस्त स्कीमों से यहाँ अवाम के दिलों में परवान चढ़ रहा है। हमारा ये प्रोग्राम इसी जज्बे की अक्कासी करता है। तो सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए एक नज़र प्रोग्राम की शेष सुर्खियों पर। मेरी माटी मेरा देश उन्वान के तहत पुलवामा में जम्मू व कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप की जानिब से निखरे कला के दिलकश रंग। शमसी तवानाई के फवायद से अवाम को आशना कराने की गर्ज से सोलर रूफ सिस्टम नस्ब करने की ज़मीन में सिविल सेक्रेटरीट में एक नुमाइश का इनेकाद। कुलगाम जिले में कौमी आयुष मिशन के तहत मरीजों तक पहुंचाया जा रहा है फायदा। और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना के तहत आवाम को सेहत व तंदुरुस्ती के हवाले से हो रहा है राहत और सुकून का एहसास। पुलवामा में जश्न आज़ादी के सिलसिले में JKRLM के सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान ने मेरी माटी मेरा देश उन्वान के तहत रंगारंग दिया और कलाश बनाने का बेड़ा उठा के हाजिर नाजरीन के दिल मोह लिए हैं। मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। मेरी माटी मेरा देश उन्वान के तहत कम्युनिटी के ताउन और दस्तकारी के फन से पुलवामा में जम्मू और कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान ने मेरी माटी मेरा देश के लिए खूबसूरती से दस्तकारी वाले दिए और कलाश बनाने का बेड़ा उठाया है। ये पहल मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत मुकामी इंतजामिया की तरफ से शुरू की गई है, क्योंकि एक मुल्कगीर मुहिम है और लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की याद में जन भागीदारी पहल की क़यादत की है। पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर इस मुहिम के हवाले से मजीद जानकारी देते हुए कहते हैं, पूरे देश के साथ साथ यूटी और ख़ासतौर पर ज़िला पुलवामा में भी जो मेरी माटी मेरा देश एक कैंपेन है, ये बेसिकली जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले साल से चल रहा था, अभी 30 अगस्त को वो ख़त्म होना है और हमारे यहाँ ज़िला में भी एक्टिविटीज़ 9 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं और हर एक पंचायत और विलेज लेवल पे हमने जो सीला फलकम जो है एक प्लाक इंस्टॉल किया है, जिसमें हमारे वीर हैं, वीर शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वो किया जा रहा है। उसके साथ साथ हर जगह पे एक पंच प्राण जो प्लेज है वो भी लिया जा रहा है और नेशनल फ्लैग होइस्टिंग और उसके साथ में जो है नेशनल एंथम भी प्ले किया जा रहा है और पूरे ज़िला में बहुत एक उत्सव या एक सेलिब्रेशन का माहौल है। इसमें हमारे यूथ, कॉलेज के स्टूडेंट्स और बाकी सीनियर सिटीजन्स, बाकी लोग भी इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा है कि किस तरह से जो कंट्रीब्यूशन है, ख़ासतौर से जो हमारे हैं वीर हैं, उन्होंने जो अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब आगे आ रहे हैं। उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको भी फेलिसिटेट कर रहे हैं। ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत कारीगरों पर मुश्तमिल SHG मेंबरान ने मुकामी तौर पर हासिल की गई मिट्टी और कुदरती रंगों का इस्तेमाल करते हुए दिए और कलाशों को बड़ी उम्दगी से तैयार किया है। इनके हुनरमंद हाथों और तख्लीकी जहनों ने हाथ से पेंट किए हुए डिज़ाइनों की एक शानदार रेंज सामने लाई है, जो इस खित्ते के भरपूर सकाफती विरसे की अक्कासी करती है। इस पहल के बारे में बात करते हुए JKRLM SHG के एक वक्फ रुकन मोहतरमा परवीना अख्तर ने अपने जोश व खरोश का इजहार करते हुए कहा, तो आज आवा आर्डर वन यो चांगन हुन हले याव अख गोरनुक वन चांगन हुन तो यो है वोत वे यो पट का बनावन तो नतस में मुंज बनावन सोय कमी उसका छाड़या कमी रात पट हुन में त्यासा छ बनावन तो था आर्डर। आर्ट के एक मुकामी शौकीन मुहस्सिन अहमद, जिन्होंने दिए और कलाश तैयार करने वाली दस्तकार खातिन से मुलाकात की, ने इस प्रोग्राम के तहत तैयार होने वाली दस्तकारी को मुतासिर कुन करार दिया। मेरा माटी मेरा देश, हर कोई डिपार्टमेंट इस पे एक्टिविटी कर रहा है, खासकर जो पुलवामा के डिपार्टमेंट है, चाहे म्यूनिसिपलिटी की बात करे, चाहे यहाँ के स्कूल जो है वहाँ की बात करे, चाहे यहाँ के लोकल है उनकी बात करे, जो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके थ्रू यहाँ पे दिया बनाए गए और हर कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है
اور چاہے ہم سوشل ویلفیئر کی بات کریں، اسکول کی بات کریں، اسپورٹس کی بات کریں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز بہت ساری ہو رہی ہے J&K میں، ایون کہ پلوامہ میں پچھلی بار شہید پارک پلوامہ میں یہاں پہ کبڈی سیزن ہوا جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، اور یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو، جو بچے ہیں، جو یوا ہیں، ان کو موقع مل رہا ہے، پروموٹ ہو رہے ہیں وہ آگے، وہ ہمارے پرائم منسٹر کی بدولت سے، اور ہم یہاں پہ میرا ماٹی میرا دیش جو ہے جو دیا جلانے ہیں اس پہ سب فالو کر رہے ہیں۔ یہ دستکاری والے دیے اور کلاش نہ صرف ہمارے تہواروں میں رونق بڑھاتے ہیں بلکہ یہ ہمیں ایک اہم مقام بھی بخشتے ہیں۔ 9 اگست سے یہ ماری مٹی ماری دیش جو ایکٹیویٹیز چالو ہوئی اور 15 اگست تک چالو رہیں گی، اور 15 اگست کے دن ہی ہر ایک ضلع ہیڈ کوارٹر پہ ایک بہت بڑی تقریب ہونے جا رہی ہے۔ میری ماٹی میرا دیش اتحاد کی طاقت، تخلیقی صلاحیتوں اور محبت و اخلاص کے جذبے کی ایک دل افروز تحریک ہے جو اس میں شامل ہر فرد کی زندگیوں کو روشن کر سکتی ہے۔ عوام میں قابل تجدید توانائی کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے سری نگر کے سول سیکریٹریٹ کے اعلان میں گئے دنوں جموں و کشمیر انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی کی جانب سے شمسی توانائی سے چلنے والے سولر روف ٹاپ سسٹم نصب کرنے کے ضمن میں ایک شاندار نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں۔ سولر روف ٹاپ سسٹم کے حوالے سے سول سیکریٹریٹ سری نگر کے لان میں سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے سولر انرجی کو اپنانے کے فوائد کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے 3 روزہ روف ٹاپ سولر گرڈ سے منسلک نظام کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ J&K انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی، جیکیڈا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے محکموں کے اشتراک سے منعقدہ اس نمائش کا افتتاح چیف سیکریٹری ارون کمار مہتا نے کمشنر سیکریٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور دیگر عہدیداروں کی موجودگی میں کیا۔ اس نمائش اور اسکیم کے انعقاد کے حوالے سے جموں کشمیر انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی جیکیڈا کی ٹیکنیکل آفیسر رابعہ نور مزید جانکاری دیتے ہوئے کہتی ہیں، یہ جو آج ہم روف ٹاپ لگانے جا رہے ہیں ہر ایک گھر میں، اس کے لیے ہم اویئرنیس کر رہے ہیں۔ اس کا مین مدعا یہ ہے کہ سب کی جو بل ہے نا کم سے کم 80% تک کم ہو جائے گی، کیونکہ وہ خود جنریٹر بنے گی، الیکٹرسٹی جنریٹ کریں گے خود ہی، اور جو ان کی استعمال ہو جائے گی بجلی، اگر اسے زیادہ وہ جنریٹ کریں گے وہ گریڈ پہ جمع ہو جائے گی، ان کو بیٹری وغیرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم آج کل اس سے یہ بالکل پولیوشن فری ہے، جو فاسل فیولز ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، بس ہمارے پاس جو ایور لاسٹنگ ہے سورس آف انرجی وہ ہے سن لائٹ۔ ہم کو یہ اس سے سن لائٹ ہم نے استعمال کر کے یہ روف ٹاپ جو ہے کام کریں گے اور ہمیں بجلی جنریٹ ہو جائے گی اس سے۔ مرکزی سرکار کی امداد یافتہ گرڈ سے منسلک شمسی چھتوں والے پاور پلانٹس کی اسکیم پر سبسڈی کے ہوتے ہوئے ہر ایک کو اس صاف اور قابل اعتماد توانائی کے وسیلے کو اپنانے کی جانب پہل کرنی چاہیے، جس سے نہ صرف صارفین کی بجلی کے بلوں میں خاطر خواہ کمی آئے گی بلکہ کاربن کے اخراج کو کم کر کے ماحول کو بچائے جانے کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ جموں کشمیر بینک کی مالی اعانت سے لوگ چھتوں کے سولر سسٹم اور اس کے لیے مالی مدد کے طور طریقوں کے بارے میں جان سکیں گے۔ کیمپ کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ آن گرڈ سسٹم ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کی اگر کوئی لگا رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اس میں سبسڈی ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اس میں سبسڈی ہے، اور لوگ زیادہ تر لوگ جو پریشان ہے کہ بجلی بل زیادہ آتی ہے، اس لیے گورنمنٹ نے بھی یہ جکیڈا نے بھی اب یہ اویئرنیس کیمپ لگایا ہے، اسی لیے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ سبسڈی بھی ہے، اس کا فائدہ اٹھائے۔ ہمارے گھریلو مقاصد کے لیے سولر روف ٹاپ گرڈ ٹیکنالوجی اپنانے سے ماحول کی صفائی ستھرائی کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ وزارت کے تحت سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں شمسی توانائی کے استعمال کو مقبول بنانا نئی اور قابل تجدید توانائی محکمے کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ایسے پلانٹس کی تنصیب پر تقریباً 50 سے 65% سبسڈی حاصل کرنے کا فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سولر روف ٹاپس 1 کلو واٹ سے 10 کلو واٹ تک کی صلاحیت کے ساتھ 5 سال کی مفت دیکھ بھال کے ساتھ دستیاب ہے۔ مزید یہ کہ بینکوں کے ساتھ جیکیڈا کے
टाइप के साथ मुलाजमीन EMI पर सिर्फ 900 रुपए से शुरू होने वाले फवाइद हासिल कर सकते हैं। ये जो स्कीम है बेसिकली ये जो है ये इनबिल्ट जनरेशन कर लेती है पावर, और इससे आम लोगों में जो है जो फीस जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज फीस जो है वो कम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो पोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा। तो यही मेन एक पर्पज़ है। और इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो वैली में हमें कि इसमें ज़्यादा सिर्फ छत पर ही लगते हैं तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं, जबकि हम बाहर अगर जाएंगे जम्मू में तो उनको पहले एक स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, उसके ऊपर फिर ये पैनल्स लगते हैं। तो ये यहाँ पर इसीलिए गवर्नमेंट ने ये अवेयरनेस लगाई कि जितने भी यहाँ सेक्टर में एम्प्लॉयज़ है उनको ये बताने के लिए कि इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए ये जो एक्सपोज है ये लगाया है। JKEDA के एहलकारों का कहना है कि वो अवाम के फ़ायदे की खातिर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह के मज़ीद जानकारी कैंपों का इनेकाद कर रहे हैं और इस हवाले से तमाम शराकतदारों का ताउन हासिल करना चाहते हैं। ये सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं ग्रिड टाइड सिस्टम। ठीक जैसे पहले हम सोलर घर में लगवाते थे तो बैटरी की ज़रूरत पड़ती थी हमें, आज बैटरी से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट कहती है आप एक काम करो, आप जो आपकी बिजली बचत होगी घर में वो आप स्टोरेज के लिए बैटरी का इस्तेमाल करें। बैटरी 3 साल के बाद ख़राब हो जाती है तो हम आपको ना ग्रिड प्रोवाइड करेंगे ताकि जो आपकी इजाफी बिजली हो वो ग्रिड में चली जाती है, ताकि जो महीने के बाद आपको बिल मिलेगी हाँ तो उसमें वो डिडक्शन होगी जितने भी यूनिट आपने जमा की हो, ताकि जो आपकी बिजली बिल है वो 80% तक कम हो सके। दुनिया में जिस तेजी से तवानाई के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं उसे देखते हुए इस बात में ज़रा भी शक नहीं कि मुस्तक़बिल में शमसी तवानाई जैसे काबिल तजदीद तवानाई के वसीले से ही काम में लाए जा सकेंगे, जिसके लिए हमें आज ही काम करने की ज़रूरत है। कुलगाम जिला में मरकजी सरकार की तरफ से अमलाई जाने वाली स्कीम कौमी आयुष मिशन के जरिए तब्दील निज़ाम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। कुलगाम जिला में मरकजी सरकार की तरफ से नेशनल आयुष मिशन स्कीम के तहत तिब्बी निज़ाम को मजबूती फराहम की जा रही है। आयुर्वेद, सुद्धा और यूनानी समेत होम्योपैथी अद्वियात से मरीजों की बीमारियों को ठीक किया जा रहा है और कुदरती जड़ी बूटियों के जरिए किए जाने वाले इलाज व मुआलजे से कुलगाम के लोगों में एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष का है, ये नीलो में है। यहाँ बहुत बीमार आते हैं, डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं, फ्री दवाई मिलती है। यहाँ हर्बल गार्डन है, वहाँ भी उनको हम जानकारी देते हैं ये चीज़ बनाए घर में उसका क्या क्या फ़ायदा है। डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं, लोग भी यहाँ बहुत आते हैं, उनको दवाई वगैरह फ्री मिलती है वहाँ यहाँ पे। हाँ, मरकज़ी सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ इस गाँव में हमारे गाँव में ये फैसिलिटी रखी है। इन लोगों ने कहा कि मरकजी सरकार की स्कीम नेशनल आयुष मिशन की बदौलत बहुत फ़ायदा मिल चुका है। जब से ये आयुष मिशन लॉन्च हुआ है तब से इस बस्ती को खासकर इस मुल्क के इलाके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इससे पहले ये ISM डिस्पेंसरी की बतौर काम करती थी। तो जब ये आयुष मिशन यहाँ लॉन्च हुआ तो लोगों को बहुत काफ़ी फ़ायदा मिला है, क्योंकि जब से वेलनेस सेंटर अपग्रेड हुआ तब से ये आयुष मिशन लॉन्च हुआ है तो मरकज़ी सरकार की बहुत मेहरबानी है, जिससे लोगों को बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे कि यहाँ आयुष की दवाएं हर वक्त दस्तयाब होते हैं, आयुष की वसादत से यहाँ लोगों को योगा की फैसिलिटी मिल रही है और भी बहुत सारे सौदाएँ यहाँ वक्त पर दस्तयाब होती हैं। और यहाँ के गांवों देहात में तमाम हेल्थ मराकज़ पर मुफ्त अद्वियात के अलावा माहिर डॉक्टर साहिबान की खिदमत भी मैसर की जा रही है। ये फ्री दवा मिलन गरीबन गुरबहन तो यमन कह पोस इलाज मुफ्त मिलन, ये डॉक्टर साहिबान तम हर वक्त मावनत तिमन गरीबन गुरबहन वक्त वक्तन करान। बे हसा हम दवा सत त्यूत फायदे मिलान कह यूत फायदे ये दवा सत मिलान। कह गरीब आ बिचार तंग दस्त आस तमिस सहूलियत मिलान। तमाम यम वक्तन वातो यन शुक्र गुजार डॉक्टर साहबन हंद मरकजी सरकार तमो सहूलियत यन थो। मजबूर गसन दूर गसनस कह मजबूर गसन कंस अथ दारनस कह ताकि यन हस्पताल अत मिलान मुफ्त दवा। इस तह गरीब आ मिस्कीन आस तमिस सहूलियत मिलान ताकि तम सुन जान बचान। अस वनकस तन दवा यम सात वातान तम सात दवा निवन मुफ्त तो इलाज डॉक्टर साहिबान असल पे
करन ट्रीटमेंट असल पट करन सठा शुक्र गुजार बे मरकजी सरकार ते। जिले में स्कीम के नोडल अफसर डॉक्टर अब्दुल रहमान ने नेशनल आयुष मिशन के हवाले से तफसीलात देते हुए कहा कि स्कीम को अभी तक 19 तब्बी सेंटरों में राइज किया गया है और इन सेंटरों को जदीद तब्बी सहूलियात से भी आरास्ता किया गया है। उन्होंने कहा कि तिब्बी सेंटरों में स्कीम के तहत मुफ्त अद्वियात के अलावा मुफ्त कट और गैर मौजी बीमारियों के अलावा दूसरी तरह के देसी इलाज और मुआलजे दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर जिले में इस स्कीम से आम खास तौर से गरीब आवाम को शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां, जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले फायदा मिल रहा है। जहाँ तक नेशनल आयुष मिशन का ताल्लुक है, हमने बहुत से आईसी कैंपस रिगार्डिंग एनसीडी, रिगार्डिंग ड्रग अब्यूज़, रिगार्डिंग कोविड-19, हमने बहुत कोविड-19 में काम किया। जो सबू लोगों को पता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है उसने कितना काम किया है ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। और इसके अलावा जो हमारे जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं, हमने एक रोस्टर बनाया है, जितने भी हमारे हमने एक रोस्टर बनाया है कि वो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम करते हैं, आंगनबाड़ी के साथ जैसे पोषण अभियान हो गया, पोषण पखवाड़ा हो गया, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे जो जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लोगों को हम अवेयरनेस देते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी इफादत क्या है और आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे हमारा हर्बल गार्डन है, जब हमारा जो हार्वेस्टिंग सीजन है, जब उसका हार्वेस्टिंग हम करते हैं तो हम लोगों में उसके बीज, चाहे जो उसकी सीडलिंग होती है, वो लोगों को हम तकसीम करते हैं, जिसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। और हम लोगों को ये भी अवेयरनेस देते हैं कि इसमें जो इतने भी होम रेमेडीज है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोगों को जो है ग्रास रूट लेवल पे इससे जो है फायदा मिल जाए। पुलवामा में प्रधानमंत्री जनशुद्ध परियोजना के निफाज में जिला के कई इलाकों में आवाम को सादा, मयारी और सस्ती दवाइयां दस्तयाब होने से उन्हें खासी राहत का एहसास हो रहा है। मज़कूरा प्रोग्राम के तहत जिला में इस वक्त 10 तब्बी मराकज़ काम कर रहे हैं। तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना मरकजी इमदाद वाली एक ऐसी स्कीम है जिसे मेयारी जेनरिक अद्वियात सबको सस्ती कीमतों पर दस्तयाब कराने के मकसद से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना दवासाजी के महकमे केमिकल और खाद की वजारत हुकूमत हिंद ने नवंबर 2008 में शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत जिला पुलवामा में 10 से ज़ायद तिबी मराकज़ चलाए जा रहे हैं, जहां पुलवामा के हजारों लोगों को इंतहाई रियायती कीमतों पर मेयारी अद्वियात मिल रही हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को महकमे सेहत के हवाले से काफ़ी फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। महकमे सेहत से वाबस्ता ज़िलाई एहलकार इस हवाले से मजीद जानकारी देते हुए कहते हैं, मेन मुद्दा और मकसद इस जन औषधि का यही है, देखिए ये हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो गरीब आवाम हो, अमीर हो, कोई भी आदमी हो, जो कि जिनकी क्रानिक डिजीज़ हैं, जिनकी लंबी बीमारियों के लिए दवाई खानी पड़ती है, उनके लिए एक तो ये रियायती दामों पे होता है, वो भी 90% मिनिमम तकरीबन 90% इसमें छूट है। एक गरीब जो कि जैसे अभी हम एक पेशेंट शुगर पेशेंट वाला लेंगे, कितनी दवाई खानी पड़ती है, या हार्ट डिजीज़ पेशेंट है, गरीब आवाम हो, उनको रोज़ दवाई 100-150 की खानी पड़ती है। तो जन औषधि से ये मसला हो रहा है कि यही दवाई अब इनको 50 रुपये या 60 रुपये में या 40 रुपये में दिन का हो सकता है। अगर ये 100-150 का दिन में होता है, ये 20 रुपये में इनका खर्चा आएगा। तो हर एक के लिए मेरे ख्याल से मैं शुक्रगुजार हूं गवर्नमेंट इंडिया का कि उन्होंने ये स्टेप लिए हैं, लेकिन अब ये स्टेप उठा है। इंशाल्लाह आई होप कि ये हर जगह ये जन औषधि के जो ये शॉप मेडिकल शॉप्स है, ये हर जगह पे लॉन्च होंगे ताकि गरीब आवाम को इससे फ़ायदा हो जाएगा। मकामी लोगों ने अपने इलाकों में मरकजी हुकूमत की इस स्कीम को एक बेशकीमती सौगात करार देते हुए मरकजी सरकार की इस पहल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जहां मरकजी सरकार लोगों को मुफ्त स्कीमों के जरिए मुख्तलिफ फ़वाइद फराहम कर रही है, वहीं जन औषधि परियोजना के तहत लोगों को इंतहाई कम कीमत पर मेयारी अद्वियात फराहम करना
एक और अच्छी पहल है। ये दवा बिल्कुल असल मिलान मोदी दवा ये गरीबन गुरबातन खतर बेहतरीन ये रपे दह सह दवा अनित असल पे वो बाजार दवा मतलब द्रुग कस तूत ताकत ये मिलत सह दवा असल पे प्रॉब्लम गस कुन किस्म तो बे फायद ये सारे क्या असल साफ दवा तह सना दवा अगर फर्ज कर 50 रुपये ये 10 रुपये बन 10 रुपये बनित गो गुरबातस फायद असल यन पे दवा आव गरीब तक दवा नित क्या एफोर्ड कर वनस रेट एज मार्केट एज कम्पेयर टू मार्केट रेट्स ये पे जन शुदी आव तब पे रेट कम गरीब दवा असल पे नित अच्छा सुन अमे जिले में अब तक 10 से जायद मज़कूरा मराकिज़ चल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि मुस्तक़बल करीब में जिले में मजीद जन औषधि परियोजना मराकिज़ खोले जाएंगे ताकि जिला पुलवामा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी फ़वाइद मिल सकें। मैं इस सेंटर से हमेशा दवा लेता है जब से ये सेंटर पड़ गया यहाँ से तब से मैं यहाँ से दवा लेता है और सस्ती कीमत पर ये दवा लेता है और मेरा इस दवा में अच्छा म्यार पाया गया है इसमें और फ़र्क भी पड़ गया इस दवा से। और मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा दवा इसमें जो इसमें नहीं मिलता है कभी कभी तो वो भी दवा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करे और आइंदा भी इस सेंटर का ज़्यादा से ज़्यादा खोले ये सेंटर। तो इससे हम गरीबों को फ़र्क पड़ता है क्योंकि आज महंगाई है तो हम बाज़ार से महंगाई दवा खरीद नहीं सकते हैं। तो जिसके लिए ये हमारे लिए बेहतर है ये सेंटर है कि हम गरीब आदमी यहाँ से दवा ले सकते हैं वरना हम बाहर से नहीं ले सकते हैं। और कभी कभी हम इलाज के बगैर भी यहाँ चले जाते हैं अगर महंगा दवा होता है। यहाँ से हम दवा लेते हैं सस्ता पड़ता है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं और वो दवा मियारी है अच्छा है। हुक्काम का मानना है कि ज़िले में मज़ीद ऐसे मराकिज़ खुलने से पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जा सकेगी। हमने देखा है काफ़ी ऐसे पेशेंट्स थे जिनको लॉन्ग रेंज इलनेस थी जिनको लाइफ टाइम जब तक वो जिंदा होते हैं तब तक उनको दवाई खानी पड़ती है। जैसे उसमें डायबिटीज़ अगर देखेंगे डायबिटीज़ वालों को इतनी सहूलत मिली कि अगर उनको कोई मेडिसिन बाज़ार में 200 में मिलता है वो यहाँ पे 20 या 30 रुपए में मिलता है। इससे आपको पता चलेगा कि आम जनता को कितना फ़ायदा मिल रहा है। पुलवामा की मजमूई जोग्राफियाई सूरत हाल को देखते हुए इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि ज़िले के दूर उफ्तादा इलाकों में अवाम किसी भी दिक्कत के बगैर इलाज मुआलजे की सहूलियत से फैज़याब हों। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा अपने इख्ताम को पहुंचता है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।